बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत से लेकर खेल तक हर शोबा ही ज़ुबूहाली का शिकार है। इसके बावजूद कोई सबक सीखा जा रहा है, ना ही अपना रवैया बदला जा रहा है। एक दूसरे को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, एक दूसरे पर ही मलबा डाला जा रहा है। इस मुल्क की 25 करोड़ की आबादी में दयानतदार नई क़यादत मिल रही है, ना ही अच्छे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आजमाए को ही आजमाया जा रहा है और अपनी इज्जत व वक़ार को दांव पर लगाया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस पर ही गुजारा करना पड़ेगा, इसके साथ ही चलना पड़ेगा, जबकि इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं मगर मेरिट का शदीद बहरान है और सिफारिश व रिश्वत आम है। इस करप्ट कल्चर के साथ कैसे कोई जीत सकता है और कैसे मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद कर सकता है? क्या इस तरह ही सब कुछ चलता रहेगा और इस मुल्क का खैर ख्वाह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? इस पर इजहार ख्याल के लिए एक बार फिर हमने दावत दी है मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार, रिसर्च स्कॉलर, अदीब व शायर असद मुफ्ती साहब को, जो कि हमें वीडियो लिंक पर एम्स्टरडम हॉलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। असद मुफ्ती साहब, पाकिस्तान का हर शोबा बेहतरी की बजाय ज़ुबूहाली का ही शिकार क्यों होता जा रहा है? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं एज यूजुअल शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हर बार जो है मुझे उस पर लेके आते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। आज मैं जो है पता नहीं क्यों बार बार मुझे सुबह से सफेद रंग के कपड़े बहुत याद आ रहे हैं खिलाड़ियों के। एक जमाना था कि हमारे खिलाड़ियों के सफेद कपड़े होते थे। जी और उस पे दाग कुछ नहीं, कोई नहीं होता था, कोई दाग नहीं होता था। अगर दाग होता था तो नजर आ जाता था। जब से कलर कपड़े पहनने शुरू हुए हैं, इस पे दाग भी छुप जाते हैं और माली बदनवानियां भी छुप जाती हैं। और अब हाल तो ये है कि माली परेशानियां और माली बदनवानियों के अलावा खेल का अपना मयार भी उस पर छुपाया जा रहा है। तो ये जो बात है मेरे ख्याल में अच्छा शगन नहीं है। सफेद कपड़ों में सब नजर आता था और आज जो ब्लेजर पहना हुआ है इंडियन टीम ने, उस पे पाकिस्तान का नाम है, चूंकि वो मेजबान है। वो इसी बात पे बहुत इतरा रहे हैं कि साहब हमारा नाम, हमारा नाम। हालांकि ये उस पे लिखना और ब्लेजर बनाना और ये तो दर्दी का काम है जो कि उसने किया और बड़ा अच्छा किया। पाकिस्तान तो अपने खेल के बारे में बताया ना कि उसने खेल क्या किया। यानी 17 अरब लगा के उसने हार जो है वो खरीदी है। तो इतने पैसों में तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे अपने ख्याल में कि ये सबसे बड़ी जो खराबी है इनमें, ये उसका जिम्मेदारी का फुकदान है। आप देखिए ना, फतह जो है इंडिया के पास है, ब्लेजर जो है वो उसके पास है, ग्राउंड जो है उसके पास है। पाकिस्तान के पास क्या है? मोहसिन नकवी। और मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी ने कुछ अच्छा किरदार अदा किया है इस बार। इस वक्त पाकिस्तान के जो बदहाली का जिम्मेदार है वो एक शख्स ये भी है जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक शोबा खेल का ही था कि जिसकी बदौलत दुनिया में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। पाकिस्तान ने स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट में जितना नाम बनाया, अब उतनी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? भाई देखिए ना, बात यूं है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बदलता है तो साथ में बोर्ड का चेयरमैन भी बदल जाता है। जी जी। ये क्या खेल है और ये कैसे खेल खेलते हैं जी। दुनिया तो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। एक बार जिस मुल्क ने जिसको बना दिया वो बना दिया। अगर वो आउट होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसमें मेहनत करेंगे, उसमें ट्रिक अपने इस्तेमाल करेंगे, उसमें चेंज आई जाएगी। लेकिन उसके साथ बोर्ड का क्या ताल्लुक है? बोर्ड के साथ चेयरमैन भी बदल जाता है। वज़ीर आज़म बदला, उठा के देख लीजिए ना, सेठी या सेठी से पहले के लोग, बाद के लोग, सब वज़ीर आज़म बदला, गवर्नमेंट बदली और साथ में वो भी बदल गए। तो ऐसे मेरे ख्याल में वो शर्मिंदगी जो होगी वो कोई कबूल करने को तैयार नहीं कि साहब वो तो फिलहाल थे, वो तो जी फिलहाल वक्त में ही बात हुई थी। बात तो मजबूरी तौर पे है। जैसे कि मैं मजबूरी तौर पे पाकिस्तान को लेता हूं कि चाहे आप मुस्लिम लीग की हुकूमत रखें, चाहे आप पीपल्स पार्टी को दें या इमरान को या किसी भी व्हाटएवर जो जिसको दे रहे हैं, बात पाकिस्तान की है। जो मैं नहीं समझता कि अभी तक पाकिस्तान पटरी पे पड़ा है, पटरी पे आ गया है
कि वो अपने मसाइल जो है आहिस्ता आहिस्ता सही तय कर लेगा, क्योंकि हर आदमी दूसरों पे इल्जाम लगा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता भी नहीं। तो उसी हिसाब से जो खेल है हमारे, वो भी रूहानी का जो शिकार है। आप देख लीजिए, हॉकी देख लीजिए, इधर कबड्डी देख लीजिए। अभी कबड्डी का मैच होने को है, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, तो उस पे है उनका प्रेशर भी पंजाब पे, जी भेजो भेजो, देखो ना उनकी कितने पानी चले, और मेरा ख्याल है शायद भेज भी देंगे। लेकिन ये है कि बेशतर का ये ख्याल है कि जब आप सियासत कर रहे हैं और वो एक बात खुल के कह रहा है कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे हम अपनी कोई टीम भेजने को तैयार नहीं है, तो ऐसा अगर मान जाए तो इसमें बुराई क्या। अब आप रो पीट रहे हैं कि साहब हमारी ट्रेन चला दी, हमारा ट्रेन को पकड़ लिया, हमारे भाई ये बुनियादी जो बातें हैं ये आपने शुरू की हुई थी, अब इन्हें भुगतिए या इन्हें ठीक कीजिए अपने मसाइल से, अपने वसाइल से और अपनी तदबीर से। जैसे इन्हें, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि उस वक्त हमें टेररिज्म की जरूरत थी, आज नहीं है। व्हाट नॉनसेंस। ये एक जिम्मेदार आदमी है, जनरल ने, हमीद गुल ने कहा था ओपनली कि उस वक्त हमें जरूरत थी, आज नहीं है। बाबा ये आप तय नहीं करेंगे, ये टेररिस्ट तय करेंगे कि उनको जरूरत है या नहीं। जब उनके पास वो देखते हैं और उनके पास काम नहीं होता कि हमने अमेरिका जैसी ताकत को नीचे दिखा दिया, तो वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान हमारे लिए क्या है, हम इनके छोड़ के इनके खिलाफ हो सकते हैं। तो ये बातें मेरा ख्याल आउट ऑफ वे हैं, हम अभी क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो असद मुफ्ती साहब, क्या पाकिस्तान में अहलियत, सलाहियत, टैलेंट खत्म हो गया है कि जानबूझकर टैलेंट खत्म किया जा रहा है, सिफारिश को परवान चढ़ाकर मेरिट को डुबोया जा रहा है? या मेरा नहीं ख्याल कि टैलेंट है। ये अभी पिछले दिनों उसने, वो क्या है, पिंडी का जो है, पिंडी एक्सप्रेस, उसने भी ये बात कही है कि टैलेंट है तो दिखाएं। और ये मुझे भी लगता है ये जुमला बहुत हो चुका है, बहुत घिसा फिरा हो चुका है, बहुत टैलेंट है। किस फील्ड में टैलेंट है? क्रिकेट को भी छोड़ दीजिए, ग्राउंड को भी छोड़ दीजिए, आप फिल्म को ले लें, आप साइंस को ले लें, आप जो है तालीम को नहीं सर, ये 25 करोड़ 26 करोड़ अवाम है, क्या ये सारी टैलेंट से खाली है? भाई टैलेंट्स का ये होता है, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि आपका टैलेंट एक जगह नहीं रहता, खड़ा रहता, या वो ऊपर जाता है या नीचे आता है। ठीक। और ये आपके सामने है कि मुल्क का टैलेंट जो है वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, एक जगह पे खड़ा नहीं होता, ये तय है। अब उस टैलेंट में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, समाजी, माली, इक्तिसादी, और उस तरीके से वो लोग अपना अपना रास्ता बनाते हैं। अब इनको देखिए ना, ये तो बहुत से लोग, हमारे खिलाड़ी जो है, मैं बार बार क्रिकेट पे आ जा रहा हूँ कि रास्ते तो बहुत है बात करने के लिए। नहीं, आगे क्रिकेट की ही बात होगी जी, क्रिकेट की ही बात होगी जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए ना, उनको वो जहां जहां उनको जैसे जैसे मिलते हैं पैसे, वो करते जाते हैं। और पैसों का ये आलम है कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है इस वक्त। धोनी जो है, SM धोनी, वो दुनिया क्रिकेट का अमीर तरीन आदमी है। कभी आपने उसके मुंह से कोई लफ्ज भी सुना? जी नहीं। आप ये शुरू कर रहे हैं कि जी वो रोहत, और वो दूसरा वो क्या है, हमारा वो रिटायर हो रहा है, समझे ना। तो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनके बारे में कि इन्होंने बहुत कमा लिया, अब ये जाएं। लेकिन अब रोहत जैसा खिलाड़ी जो है, वो शर्मा जैसा खिलाड़ी जो है, वो आसानी से तो नहीं हट सकता ना, आसानी से तो नहीं हटाया जा सकता। अभी उसके पास बहुत टैलेंट है, वो खेलेगा। उसने मैच जितवाए हैं, यानी ये नहीं कि 1 2 3 जो है, उसने बेशुमार मैच जितवाए हैं। तो इसलिए उसके बारे में इनकी अफवाहें बिल्कुल बेकार है, झूठ है। वो बिल्कुल तरदीद कर चुके हैं दोनों कि भाई अच्छा असद मुफ्ती साहब, पाकिस्तान में जितना क्रेज क्रिकेट का है, किसी खेल का नहीं, फिर क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? क्यों टीम हार रही है और खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रॉफी जीत नहीं पा रहे हैं? भाई वही तो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि उनकी जो लाइन है, नजर है, जो उनका टारगेट है, वो खेल नहीं है, उनके अपने जाती मुफाद हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस टीम के बारे में पहले से ही अंदाजा ना हो कि ये दूसरे नंबर पे रहेगी, पहले नंबर पे, तीसरे, चौथे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो खिलाड़ी नहीं है, बस वो जैसे अल्लाह तवक्कल है, अगर लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो लग गया, ना लगा। दुनिया की कोई भी टीम, चाहे आप फुटबॉल ले लें, चाहे आप हॉकी ले लें, यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, उनको पहले से अंदाजा होता है कि इस साल फिलहाल टीम जो है फुटबॉल का ले जाएगी, इस साल फिलहाल जो है क्रिकेट का वो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा या न्यूजीलैंड को मिलेगा या किसी को मिलेगा। पाकिस्तान के बारे में ये कहा नहीं जा सकता यकीन के साथ, चूंकि ये है कि वो खेल नहीं खेलते, बल्कि तू चलते में आया, तू खेलने के लिए वो ये है कि भाई आप उनको देंगे। तो अब देखिए ना, अब अभी हाल ही में उसने मोहसिन ने क्या
कि जनाब वो जो कटौती है वो कर दी है, तो शायद इनके होटलिंग पे फर्क पड़े, शायद इनके वेजेस पे फर्क पड़े, शायद जो है जो डेली इनका सफर ट्रेवल जो है उस पे फर्क पड़े। मुझे लग रहा है इनके पास माली बहरान भी है, और ये पैसा कहाँ गया क्रिकेट का? ये इनसे पूछिए कभी कि सारा जो भी आप कटौती कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और उनकी फीस जो है कम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आपके पास माली बहरान है तो बताएं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये लोग जो है मदद भी किसी की लेना चाहते हैं तो जाके चौथे मोहल्ले से लेते हैं। इस मामले में भी इंडिया ने कई बार इनको इसरार किया है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, अपनी टीम बनाए, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी तरफ तो देखना भी ये गुनाह समझते हैं। तो हर आदमी हजूर अपने अपने तरीके से इस मुल्क को तबाह करने पे तुला हुआ है, लेकिन शर्त वही है कि अपने तरीके से। ठीक है। अच्छा, इस मुल्क में स्टेडियम बनाने पर तो जोर है मगर खिलाड़ी बनाने पर नहीं। घर की टीम पर कौमी टीम का लेबल लगाकर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुल्क का वकार दाव पर लगाया जा रहा है। इससे उन्हें क्या गरज? स्टेडियम जो है वो तो खड़ा रहेगा, उस पर तख्ती लगी होगी मोहसिन की या जमील की या रशीद की, वो तो खड़ा रहेगा। खिलाड़ियों को कौन पूछता है? टीम को कौन पूछता है? कितने चेयरमैन बदल चुके हैं? किसी का नाम याद हो और उसने कुछ किया हो, फौरन एतराज करेगा कि नहीं साहब ये तो फिलहाल ही किया था, मैंने नहीं किया। बात तो ये है कि हुकूमत की, अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो इंग्लैंड का वो क्या है प्लेयर जो है नासर, वो कहता है साहब इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने जो है होम ग्राउंड का फायदा उठाया। बंदा खुदा, तुम इंग्लैंड में से हो, तुम्हें पता है कि इंग्लैंड ने कितने मैच अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं, क्यों नहीं जीती? सिर्फ होम ग्राउंड का तो मसला नहीं है, जहां तक ये भी सवाल है होम ग्राउंड का, उसने ऐसी पॉलिसी चली कि वो एक कदम नहीं चला, भारत की टीम एक कदम नहीं चली, लेकिन उसने सब खिलाड़ियों की, सब टीमों की दौड़ें लगवा दी। कैसे आप नहीं दौड़ेंगे? कैसे आप जाके दूसरे मुल्कों में नहीं खेलेंगे? भाई बात तो वही है ना कि पॉलिसी आप खेलते कैसे हैं। अगर आप इंडिया के बगैर खेल सकते हैं तो खेल लीजिए, उन्हें क्या एतराज है? आप भाग भाग के उनकी टीमों में शामिल होना चाहते हैं। अब अभी हाल ही में वो क्या अफ्रीकन जो है वो उसको बैटर है, उसको 12 करोड़ की उन्होंने ऑफर की हुई है उस मैच के लिए जो वो करवा रहे हैं वहां। तो ये सब बातें जो है वो ढकी छुपी नहीं, उनको पता है। और फिर मुझे लग रहा है कि आप उनको बिठा के एक जगह पे बात करें। ऐसे मैं वीडियो पे बोलता रहूंगा, वो सुन के और खत्म, उनको पता है बोलता है तो बोलता रहे, हमारा क्या फर्क। लेकिन सुनने वाले तो समझते हैं ना कि ये गलती कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। और फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बुनियादी बात, कि जैसी सोसाइटी है वैसे आपकी क्रिकेट है। अच्छा, यही सोसाइटी थी, यही क्रिकेट बोर्ड था, यही सब कुछ था, हालात भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे स्टार भी पैदा हुए, यहाँ पे ट्रॉफियाँ भी आई, यहाँ पे मैच भी जीते गए, टीमें भी बनी, कैप्टन भी बने और उन्होंने नाम पैदा किया। आज क्या हो गया ऐसा कि हम दोबारा ना उसी टैलेंट जो है वांट कर पा रहे हैं, ना ही हम प्लेयर बना पा रहे हैं, ना ही हमारे स्टार निकल रहे हैं, ना ही हम जीत पा रहे हैं। भाई वो खिलाड़ी जो थे, जो पहले वाले खिलाड़ी थे, मुझे देखिए अपनी बात है ना, कैलेंडर जो है खिलाड़ियों के छपे हुए थे तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल। हनीफ, अलीम, मकसूद, ये मुझे पूरा 12 का 12 याद है। ठीक। वो सारे खेल के लिए आते थे और उनकी माली हालत कोई भी ऐसी नहीं थी कि वो दौड़ लगी हुई है साहब कैसे कमाया जाए, कहां से कमाया जाए, ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो क्रिकेट पे बहस करती थी, अपनी क्रिकेट, अपना खेल, अपना टैलेंट दिखाते थे। आज वो दौर नहीं है। अब ये देखिए कल लड़का आया है ये आजम के, क्या उसका नाम है, बाबर आजम, उसके पास वो करोड़ों जो है उसके पास जायदाद है। भाई ये कमाने की जगह नहीं है, ये आप अपने मुल्क की वो दिखाइए, उसके आपको कुछ मिल जाए तो वो ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ अपने बारे में कि मैं दौलत के पीछे नहीं भागता और ना ही मैं दौलत से भागता हूँ, दौलत के पीछे भी नहीं भागता। और दौलत एक आम तासुर ये भी है कि इन प्लेयरों में टैलेंट भी है, यहाँ पे हमारे प्लेयर भी हैं, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलते हैं, लेकिन वो जीत के लिए नहीं खेलते, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी बात है, और कैसे हम इन्हें मुल्क के साथ मुखलिस होके मुल्क के लिए खेलने पे हम मजबूर कर सकते हैं? ये एक दिन की या 10 दिन की या 2 साल की बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप देखिए आपका अपना पैसा जो है, वजीर, सफीर, सरमायादार, वो तो बाहर लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या था, वो भागे हुए हैं सब लोग, वो बाहर लगा रहे हैं।
इंडिया में इधर लगा रहे हैं, ये जो सब अशरफिया है इंडिया में इनका पैसा लगा हुआ है, तो दूसरे लोग कैसे आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे? ऐसे ही खिलाड़ियों का है कि भाई वो देखते हैं कि सारे लोग तो भाग रहे हैं, सारे लोग तो कमा रहे हैं और अपने पैसा लगा रहे हैं। अब वो इससे पहले वो नौजवान लड़का जो वहां पकड़ा गया था इंग्लैंड में, पाकिस्तानी टीम का कप्तान था, वो कह रहा था जनाब वो मेरी बहन की शादी है तो मैंने इसलिए जो है उनसे किया, इसलिए मैच फिक्स किया। अब बताइए ना, बहन की शादी के लिए उस बेचारे को फिक्स करना पड़ता है। ये सब बातें आप काउंट करें, कौम ऐसे नहीं बनती। मैं ये बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे नहीं बनती। यहां अगर एक पुल टूट जाए और पता चले कि वो इंजीनियर जो जिसने बनाया था वो तो 10 साल हुए मर गया हुआ है, जज ने कहा कोई बात नहीं, मर गया तो फिर क्या, उसकी कब्र पर ये कतबा लिख के लगा दो कि ये अपनी तबी मौत नहीं मरा, इसको फांसी की सजा दी गई। बात हुई ना माशरे? जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से आपका माशरा जो है वो इक्कासी करता है, आपके खिलाड़ियों को, खिलाड़ी आपके माशरे की इक्कासी करते हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि ये ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई करके दिखा दे, नहीं हो सकता। खेलने का वक्त ये है कि वो कोई परवाह नहीं किसी को कि कैसे कोई कौन कैसे खेलता है। खिलाड़ियों का जो चुनाव है किसी को परवाह नहीं है कि कोई नंबर पे आता है या नहीं आता, या किसको रिश्तेदार है, सिफारिश है। उधर हाल ये है कि वो शामी एक गरीब रक्षा ड्राइवर का बेटा है। तो क्या कुछ तो होगा यार, कुछ तो आप समझिए, कुछ तो इसका असर होता होगा सोसाइटी पर। ऐसा नहीं है कि अब ये हवा में है सब कुछ। तो यूरोप की तो बात ही छोड़ दें, यूरोप की तो बेशुमार मिसालें हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो तनकीद बड़ी ज़बरदस्त की जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है बजाय खिलाड़ियों को के ऊपर से वारिद कर दिया जाता है उनको हैंडल करने के लिए, या उन पर बनाने पीस चेयरमैन या दीगर जो डायरेक्टर या बोर्ड्स, अगर उनके खिलाड़ियों को ओहदे दिए जाएं और उनसे फिर कारकर्दगी ली जाए, उनसे टीम बनवाई जाए तो टीम बेहतर बन सकती है। आपका क्या ख्याल है कि वाकई इसमें भी कोई हकीकत है? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल फिर भी वही है, क्योंकि आदमी वही है ना। ठीक है, आदमी वही है जो पहले खिलाड़ी थे और वही काम दिखा चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब वो और रास्ते निकाल लेंगे। इसलिए वो अब देखिए, वो दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं वो ट्रेनर लेते हैं, वो गाइड लेते हैं, करते हैं, लेकिन वो जब तंग आ जाते हैं इनकी अंदरूनी सियासत से, वो रिजाइन कर देते हैं। हालांकि उनका इनसे क्या ताल्लुक है, उनका और जॉब है, इनका काम खेलना है, लेकिन ये इतनी तेजी से इंट्रीग करते हैं कि वो बेचारों को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में नहीं, इनका ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, इनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि सोसाइटियां ऐसे होती हैं, ऐसे बनती हैं, पाकिस्तान ने रहना है, कायम रहना है। एक अनकॉन्शियसली ये भी चल रही है, जो मुझे कहा गया कई दोस्तों ने कि असद मुफ्ती साहब आप क्या शोर डालते हैं, हम पहले भी तो इकट्ठा रहते थे। कैन यू इमेजिन? अगर ये हालत पहुंच चुकी है कि हम पहले भी पाकिस्तान बनने से इकट्ठे रहते थे, तो आप क्या फर्क पड़ जाएगा अगर फिर इकट्ठे हो जाएंगे? तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, कैसे और कैसे कौन दुरुस्त करेगा और कैसे जो है इस स्पोर्ट्स में कोई बेहतरी आ सकती है? आप क्या कहते हैं असद मुफ्ती साहब? भाई मैं तो यही चाहूंगा जाती तौर पे कि 2-4 दोस्त जो हैं पुराने खेलने वाले इंडिया के, उनको बुलाएं और उनके काम में दखल ना दें। वो स्याह करें, सफेद करें, वो एक बार आपकी टीम को खड़ा कर जाएंगे और टीम जो है फिर उसी पे चलेगी जो उन्होंने रास्ते बताए होंगे। वो इस बात पे परेशान है, वाह खुदा परेशान है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस खिलाड़ी से मेरी बात हुई वो कहने लगा कि असद मुफ्ती साहब हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम मजबूत हो ताकि हमें खेलने में मजा आए, ईमान से। आप यकीन कीजिए, बात उसने अपने मुंह से ये बात कही है कि हमें मजा आएगा खेलने में जब पाकिस्तान टीम मजबूत होगी। अब तो वहां ये भी एक समझ रहा हूं कि लाइन मिल रही है उन लोगों को जर्नलिज्म की तरफ से कि पाकिस्तान टीम ने अगर इंडिया से खेलना है तो पहले हमारे वो 19 से खेले। हालत ये हो गई है इस पाकिस्तान, जी जी लिखा हुआ है ये बाकायदा कि पहले हम ये उनसे तय करेंगे कि पहले हमारे 19 से खेले, उसके बाद जो है वो आप करें। और अब तो इंडिया के पास जो है सिर्फ टारगेट जो है वो क्या है, वो वर्ल्ड कप का है, T20 जो उनका आ रहा है। अब किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ भी आप कहते रहिए वो कहते हैं नहीं, कोहली हो शर्मा हो, वो कह रहे हैं जी हम आपको वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। और ये तो तय है ना कि हमारी फील्डिंग और हमारी जो है फिटनेस ये कभी भी ठीक नहीं रही, कभी भी ठीक नहीं रही।
ये मैं हालिया बात कर रहा हूँ, मैं हनीफ कारदार के जमाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कभी भी ठीक नहीं, चाहे वो इंजमाम हो, चाहे उससे पहले हो, ये अपना वो क्या है शाहिद वो शाहिद अफरीदी जी, अफरीदी हो, कोई भी हो, हमारी ये दो चीजें तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रही। अब इंडिया का, जैसे मैंने बताया कि अगला हदफ जो है वर्ल्ड कप जीतना है, और वो लीजिए देख लीजिए जिस हिसाब से कर रहे आप हैं। समझते हैं हमारे जो स्टार हैं अभी भी मौजूद हैं, क्या वो स्टार जो हैं कोई अपनी जुबूहाली इस स्पोर्ट्स की देखते हुए क्या वो एक कदम आगे बढ़ा के मुखलसाना तौर पे अपनी खिदमात दे सकते हैं? अगर ये इंडिया से नहीं लेते, बाहर से जो है नहीं लेना चाहते, तो इनके अंदर भी तो पुराने लोग मौजूद हैं, क्या वो एक कदम बढ़ा के क्या अपने उस जो उन्होंने हासिल किया इस मुल्क से इज्जत वकार, क्या उसकी वापसी वो कर सकते हैं और इस मुल्क को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं? भाई एक यही है कि उन पे सख्ती की जाए, इस वक्त सख्ती की जरूरत है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बोर्ड का चेयरमैन हो, सख्ती की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बहुत इजी लेते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो आप पे बेशुमार इल्जाम हैं जिसका वो जवाब देंगे कि आप ये नहीं करते, आपने ये नहीं किया। अभी भी आप नजर आता है अक्सर खिलाड़ी एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। क्या उनका बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है इंडिया उस पर इल्जाम देते, वो कान ही नहीं धरता, वो उसका सिर्फ जवाब देके चला जाता है नो यस। हम तो बाकायदा उनके खोलने शुरू कर देते हैं ना कि इसने क्या किया था और कैसे किया था। और एक बात जो मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं ये पहले से बता दूं कि आइंदा जो भी सीरीज होगी वो भारत जो है, इंडिया जो है, वो किसी तीसरे मुल्क में मुकाबला करेगा। पाकिस्तान भूल जाए कि यहाँ मुकाबला होगा, चाहे आप जितनी मर्जी पैसे खर्च कर लें, जितने भी। अच्छा, आखिरी सवाल असद मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ सियासत कामयाब नहीं, लेकिन हर अदारे में सियासत घुसी हुई है। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट हो, स्क्वैश हो, हॉकी हो, इसके मेन जवाल का सबब जो है वो ये सियासत है? अगर सियासत को हम स्पोर्ट्स से निकालने में कामयाब हो जाएं तो हमारी जो स्पोर्ट्स है वापस अपने मुकाम पर पहुंच सकती है। आपका क्या ख्याल है? भाई देखिए, सियासत तो सियासत है, इसके मैं दो हिस्से बनाता हूँ, एक तो सियासत और एक उसमें मुख्तलिफ शोबों में सियासत। जी जी। जो सियासत है वो तो करनी पड़ेगी, जो कि नहीं हो रही। पाकिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में यूनियन बंद कर दी है, बैन कर दी है, इसलिए सियासत बैन हो गई, खत्म हो गई आपके यहाँ। अब रह गई इदारों में, तो वो सियासत यही है ना कि माली फायदा किस तरीके से पहुंच सकता है मेरे उम्मीदवार को या मेरे बेटे को। असद साहब, ये सियासत तो ना हुई, ये तो करप्शन हुई ना जी, बददियानती हुई। ये करप्शन ही तो है, बेशुमार चीजें जिसका नाम हमने रख दिया है, एक्चुअली वो करप्शन है। भाई आप देखें ना, पुलिस जो कर रही है यहाँ तो सदर जरदारी साहब ने जमहूरियत को भी कह दिया, लो और दो का नाम जमहूरियत है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो ये भी कहते हैं कि जी बीबी कहती थी कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, इंतकाम। वो बंदा खुदा जो मुजरम है उसको आप जराइम की सजा तो दे। मतलब ये है कि आपको कौन कहता है इंतकाम ले, लेकिन जराइम की सजा देने के लिए तो फिर अपनी बारी का भी इंतजार करना पड़ेगा ना। फिर जो सजा देगा जराइम की, उसने जब इक़्तिदार में खुद आया तो दूसरा फरीक आया तो वो उसको जराइम की सजा देगा। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने कहा इंतकाम। भाई इंतकाम कौन कह रहा है आपसे ले? हम तो कह रहे हैं कि एक आदमी ने कत्ल किया है, आप उसका ट्रायल करें, उसको सजा दें। तो इसलिए सियासतदानों की बात को सियासत पे रखिए। जिस दिन आप सियासत का प्रोग्राम करेंगे वो विल टॉक जी। नहीं, हम तो स्पोर्ट्स से सियासत को निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे नहीं ख्याल में निकल सकती, क्योंकि आपके हर शोबे में सियासत घुसी हुई है। आपके हाथ तफरी नहीं, बकौल आपके सियासत नहीं, बकौल आपके करप्शन को सियासत का लिबादा उड़ा दिया गया है हर जगह पे, हर जगह पे। ये नहीं है, मतलब एक दोस्त मेरे वो उस पे फेसबुक पे आते हैं, वो हर गंदे आदमी के साथ उनकी तस्वीर होती है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं साहब नहीं, ऐसे उन पे इल्जाम लगाया था पहली हुकूमत ने। चलिए साहब, मैं मान लेता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहां सियासतदान जो है या सियासत हो रही है, वो जर्नलिज्म में भी हो रही है। आप उठा के देखिए फेसबुक, रोज आपको नए लोगों के साथ, नई तस्वीरों के साथ आपको मिलेंगे। वो ये नहीं करते कि मेरा हम ख्याल आदमी है उसके साथ मैं एक नहीं 1000 तस्वीरें उतराऊंगा और मुझे भी कोई इतराज नहीं। यही हाल हमारा
पाकिस्तानियों का इंग्लैंड में जो भी एम्बेसडर आ जाए उसके इर्द गिर्द आपको चंद चेहरे नजर आएंगे, हमेशा नया एम्बेसडर हो पुराना एम्बेसडर हो उसके गिर्द चंद चेहरे नजर आएंगे चेहरे, और वो ही अपना काम दिखाते जाते हैं। और ये नहीं कि वो पागल जाहिल हो, कोई उसमें MBBS डॉक्टर है, कोई उसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन क्योंकि उनके मफादात है इसलिए वो करते हैं। यही हाल ये। अच्छा, मैं ये जो सियासत की बात कर रहा था थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ चूंकि तफरी जो है उसका फुकदान है, तफरी नहीं है, इसलिए हर आदमी सुबह उठ के टीवी ऑन करके वो बहस सुनना चाहता है, खबरें सुनना चाहता है, वो उसी से तफरी का मजा लेता है। चूंकि आपके यहाँ तफरी है ही नहीं, बिल्कुल तफरी नहीं है। अब मैंने आज देखा था कि आपके यहाँ चूंकि हाथ मिलाना लड़के लड़की से या मर्द औरत का वो गलत है, तो वो साहब एक खातून उनको पहना रही थी गले में एक साहब को, तो वो हाथ मिलाने की बजाय वो हाथ मार रही थी उसके हाथ पे हाथ। ठीक है। ये क्या, ये किस मुसीबत में जान फंसी हुई है भैया, ना जाए लड़के के पास मेल के पास, ये क्या तरीका है कि आप हाथ पे हाथ मारने को आप सलाम कर रहे हैं। सही है, वो कहते हैं कान सीधा नहीं तो ऊपर से पकड़ लेना है, लेकिन पकड़ना जरूर है। नहीं, उनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। ये बच्चों को तालीम दिलानी है, ये ना हमें पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, क्या सतराना है ना, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जी जी, वो मैंने खुद टेप देखी है, उसकी वीडियो जी जी देखी है, जी उस गाने की जी वाला का वो गाना उनके अपने मफाद में है कि वो एक साहब एक नौजवान लड़का उतरता है सीढ़ियों से, उसके दीवार पे तस्वीर लगी हुई है उन्हीं लोगों की जिनके खिलाफ वो गाना बनाया गया है। सही। अब बताइए, वो भी खुश, ये भी खुश। खुदा की कसम वो तस्वीर लगी है उनके झंडे की, सही, जिनको टेररिस्ट कहते हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है उनके झंडे की जो है मोनोग्राम। तो ये कौन मानेगा, कैसे मानेगा। इसलिए मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जस्ट खेल इज लाइक ए गेम। आप जो भी मर्जी कीजिए, जैसे भी कीजिए, जिसका दिल चाहेगा वो सजा दे देगा, जिसको दिल चाहेगा आपको। इस मायूसी से निकलने की कोई राह भी तो बताइए असद मुफ्ती साहब। जरूर, मैंने तो अर्ज किया इस बारे में सबसे पहले ही ये बात कि हर एक बंदे को अपना अपना काम करना चाहिए। पहली बात तो ये करें, ठीक है, हर शोबा हर फील्ड अपने अपने काम में ध्यान दे। अगर कोई ना माने तो आप अदालत में जाइए, और अदालत को अदालत होना चाहिए, अदालत को कुछ और नहीं, उसको अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए, अदालत को अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए। जजों को जो सामने एविडेंस आए वो उसके मुताबिक बात करें। एक दूसरा ये है कि तालीम जो है आपकी वो सेकुलर होनी चाहिए। जिस दिन तालीम सेकुलर हो गई उस दिन थोड़ा नहीं बहुत असर पड़ेगा। और आप कहते हैं कि हर शोबा ऑटोमेटिकली बदलता जाएगा और तरक्की की राह पर चलता जाएगा। और तीसरा जो आउट ऑफ मुल्क जो है कंट्री, वो आप हमसायों से बेहतर ताल्लुक रखें, और हमसायों को मैंने यूं ही हमसाया कर रहा हूँ, इंडिया से बेहतर ताल्लुकात बनाएं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल, ये आम तौर पे हर दफा आता है लेकिन बड़ा चुपता सा होगा, इसको माइंड ना कीजिएगा। आम तौर पे इंडिया की आप बहुत ज्यादा हमायत करते हैं, कभी कभी मैं तो नहीं, मैं तो आपको समझता हूँ, जानता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, लेकिन आम नाजरीन का ये ख्याल हो जाता है कि क्या आपको इंडियन हुकूमत या ये सब लोग जो हैं वो इतनी वो कुछ आपकी खिदमत करते हैं, या जिसकी वजह से आप उनकी जुबान बोलते हैं, उनकी बोली बोलते हैं और उनके मुफाद की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल अच्छा कि आपने कर दिया। हर बार होता है, क्योंकि मैं अपना व्यू जी बिल्कुल आप व्यू देते हैं। बात ये है कि मैं इंडिया की हमायत नहीं करता, ठीक है, मैं इंडियन सिस्टम की हमायत करता हूं। सही है, सही बात। वो सिस्टम मुझे सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अगर चांद पे के लिए हमायत करनी पड़े तो चांद पे भी मैं वही कहूंगा कि करो। यूरोप से आप नहीं मुकाबला कर सकते, अफगानिस्तान का मैं हवाला नहीं दे सकता, ईरान जो है वहां थियोक्रेसी है, आपका ले दे के इंडिया के साथ रह जाता है जमहूरियत का, और आप थे भी वही जो कि दो हिस्से हो गए हैं। आपको इंडिया की नकल करनी चाहिए, उसका सिस्टम की नकल करनी चाहिए। मुझे इंडिया से कोई गरज नहीं है, ठीक, मुझे इंडिया के सिस्टम से 100% गरज है, और इसलिए मैं इंडियन सिस्टम को करता हूं। अब रह गई ये लेन देन की बात, ये बात मुझे सबसे पहले आज से कोई 40 साल पहले कुछ लोगों ने कही थी। मैंने एक रिसाला निकाला था तो उसमें सारा लेफ्ट का मटेरियल था, तो लोगों ने कहा कि भी इसको रशिया से मदद मिलती है, रशियन पैसे से करता है। मैंने उन्हें कहा था कि बात सुनो, मुझे रशिया से या किसी भी जगह से एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम लोग मुझे रशियन से दिला दो जी तो मैं लेने से कभी इनकार नहीं करूंगा।
ठीक है। अच्छा, मैं कभी इनका, क्योंकि देखे ना, मतलब सिंपल लॉजिक जी कि जी, वही काम जो वो कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही काम वो कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे अगर वो दें कि यार ये तुम्हारी स्टेशनरी के लिए है, रखो, तो मैं क्यों ना रखूं? ठीक है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सोशलिज्म पे बात करूं, ठीक। उसकी हिमायत करूं। ये मेरी ड्यूटी है, चॉइस नहीं है, हम्म हर इंसान की ड्यूटी है। हम्म तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मुझे ले दें, मैं आपके सामने साइन कर दूंगा कि जी मैंने वसूल किए। तो इसलिए ये तो बेकार है। और दूसरा ये है कि वो कब कितना कर लेंगे, क्या दे देंगे मुझे, उतनी की तो मैं बियर पी जाता हूँ रोज, ये ठीक है। कौन सी बड़ी बात है? सही। अच्छा, लेकिन एक जो चीज़ है वो सबसे बेहतर है कि आप जब भी लिखते हैं और हम आप पढ़ते हैं, दर्द दिल से लिखते हैं, और उसमें आपकी जो लोग कुछ भी कहते रहें, आपकी पाकिस्तान से ना सिर्फ गुफ्तगू में बल्कि आपकी तहरीरों में भी पाकिस्तान से मोहब्बत और वलवला जो है वो नज़र आता है। इसी दुख में आप कहते हैं कि हम हमसायों के साथ अगर दुश्मनी नहीं सही तरह कर सके तो दोस्ती करके आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल इसके बिल्कुल इसके एग्जैक्टली। साथ ही असद मुफ्ती साहब हम चाहेंगे कि आपकी हर दिल अजीज जो शायरी है वो आप आखिर में ज़रूर सुना दें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आपने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान से मुझे जाहिर है मोहब्बत है, और जी मैंने जी बताया है जी जी कि भाई जो है मुझे इंडियन सिस्टम पसंद है। जी जी इंडिया जो है पसंद नहीं, वो मुल्क है, जी हाँ, वो जैसा भी है उनका है, जी हाँ, लेकिन ये है कि मुझे इंडियन सिस्टम पसंद है। तो ठीक इसी है, हिसाब से मुझे पंजाब भी पसंद है। जी हाँ, पंजाब का मैं बहुत बड़ा हामी हूँ, जी हाँ, पंजाबी हूँ, जी जी, बेसिकली पंजाबी हूँ, अपने आप को पंजाबी कहता हूँ, फखर से कहता हूँ। ठीक तो है मैं जी पंजाबी की दी कसा सुनाना है तुम जी, सुनाओ जी। जे उस दे ਲਈ जरा गौर करोगे की है जी। दो शेर ने पहला सिर्फ सुनाना है कि की आखां परदेस है साईं, की आखां परदेस परदेस ए साईं। ए साईं। हाँ, की आखां परदेस है साईं, देश फिर अपना देश है साईं। वाह। अज हयाती इकू जापे, जीकू मैला खेस है साईं। वाह, सुभान अल्लाह। और एक गजल दे चंद शेर ने कि रुख दी छां भी मां दी छां है, रुख दी छां भी मां दी छां है। मेरी धरती मेरी मां है। वाह जी वाह, मेरी धरती मेरी मां है। पंज दरियावां दी ओ धरती, जन्नत वर्गी इको थां है। वाह। जे मैं सोचा नेड़े लगे, जे मैं वेखां दूर परां है। वाह। मैं ये दावे ते नहीं कीते, ओदे दिल विच मेरी थां है। क्या बात है। इक्को बंदा वीर ते बैरी, वाह। इक्को बंदा वीर ते बैरी, हम्म, दुश्मन मेरा मेरी बां है। वाह जी वाह। मौलवी कोलों की पुछदे हो, ओ ते आप गवाची गां है। वाह जी वाह, मौलवी कोलों की पुछदे हो। की पुछदे हो, ओ ते आप गवाची गां है। हम्म, कीकण अज प्राणा आवे, ना ओ वेड़े ना ओ कां है। वाह। ते आखिरी शेर है कि जिथे सब कुछ मैं छड़ आया, जिथे, जिथे सब कुछ मैं छड़ आया, वाह। दो कोहां ते एक गरां है। और बकता है इंजे कि इसे कारण मुफ्ती कल्ला, इससे कारण मुफ्ती कल्ला। इसे कारण मुफ्ती कल्ला, वेले तो कुछ अगां है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत जी। जिस तरह आप उर्दू की शायरी बा कमाल करते हैं, इसी तरह खुशबू से भरी पंजाबी की शायरी भी आपकी लाजवाल है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ जनाब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।